हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। अब अभी मम्मी मेरी आ रही हैं। अब तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। क्या बातें की तुमने? कुछ नहीं। तो फिर क्यों हेलो एवरीवन कर लिया? मम्मा आ रही थी ना। चलो, आपने अच्छे से किया है। हाँ, चलो मैंने कर दिया। मम्मा ना करे। हाँ। अच्छा दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि उत्कर्ष ने अच्छे से वेलकम किया होगा। आजकल ज्यादा ही आगे आगे भागने की आदत हो गई है। और आज मैंने एक मेकअप वीडियो बनाया है जो आप लोगों के पास जल्दी ही चला जाएगा। बहुत पुराना एक डिमांडिंग वीडियो पड़ा हुआ था, मतलब मुझे करना था लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे मेकअप दिखाते हैं, आर्टिस्ट इतने मजे हुए हैं, उनके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर अगर मुझसे कोई डिमांड करते हैं और मैं उसे पूरा कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। और वैसे भी मुझे बहुत शौक है अच्छा अच्छा पहनने का, अच्छे से मेकअप करने का। हालांकि मैं जब कभी बाहर जाती हूँ तो मैं एकदम झल्ली सी जाती हूँ, क्योंकि हवा से और हर तरह से मतलब मेरा मेकअप वेकअप चौपट होने का डर मुझे लगा रहता है। कभी कभी हम लोग मेकअप वगैरह करके किसी शादी में गए हैं, एसी है तो वो एसी की हवा से कई सारा कॉम्पैक्ट वगैरह ना उभर के दिखने लग जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। अभी हाल में मैं एक शादी में गई थी, वहां तो मत पूछो, मेकअप की जो दुर्दशा हो रही थी ना, वो देख के मुझे लगता है कि नहीं यार, नेचुरल रहना ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी आप लोगों में से जो लोग शौकीन है मेकअप करने के, वो लोग कीजिए। और उसे मेंटेन करना सबसे बड़ी बात होती है, और वो स्पिरिट सबके अंदर नहीं होती है। तो मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे करने का बहुत शौक है, मैं मेकअप जरूर ट्राई करती हूँ। और कम से कम 4-5 घंटे तो उसे अपने ऊपर लगे रहने देती हूँ, फिर उसके बाद भले रिमूव कर देती हूँ। लेकिन मुझे करने का शौक है तो मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो जिन्होंने भी ये डिमांड की थी उनकी डिमांड पूरी होने जा रही है। हालांकि शादियों का सीजन निकल गया, ईद निकल गई, और मैं सोचती थी कि अब करूंगी अब करूंगी अब करूंगी, लेकिन वो डिले 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 होता ही जा रहा था। ऊपर से मुझे ना ये मौसम से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मेकअप मेरा बिल्कुल खराब नहीं हुआ, मतलब जो मैं डर रही थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और सब बढ़िया हो गया। इसके अलावा कुछ मेरी सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उत्कर्ष का अभी छुट्टियों का रूटीन पूछा है। शायद उनके बच्चे जो हैं वो फॉलो करते हैं, या वो अपने बच्चों का रूटीन सेट करना चाहती हूँ। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग जो है 5 o'clock उठ जाते हैं। उत्कर्ष कभी कभी आधे घंटे लेट उठते हैं, लेकिन मैं 5 बजे उठ जाती हूँ एनी हाउ, 4:45-5 पे। और उसके बाद ये अपने चाचू के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाना हुआ, या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी हुई, या हम लोग छत पे टहलना इस तरह का, या रनिंग साइकिलिंग, ये सब करते हैं 1-2 घंटे। उसके बाद ये 8:30-9 बजे पढ़ने बैठ जाते हैं और 11-11:30 तक पढ़ाई करते हैं। उसमें ये होमवर्क कर सकते हैं, वो इनकी चॉइस होती है। पुराना पढ़ा हुआ रिवीजन होता है, टेबल्स होती हैं, स्पेलिंग्स होती हैं, नंबर नेम्स होते हैं, वो सब इनको करना होती है। स्किप काउंटिंग होती है, और एक लेसन हिंदी का, एक लेसन इंग्लिश का। दोनों में से कोई भी एक ये लिखते भी हैं और उसे पढ़ते भी हैं। तो ये अल्टरनेट डेज पे इनका चलता है, एक साथ ही इतना सब कुछ नहीं करते हैं। लेकिन पढ़ाई का जो सबसे अच्छा टाइम है वो मॉर्निंग का होता है। तो ये मॉर्निंग में 2-2.5 घंटे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये शेड्यूल हो गया। उसके बाद फिर नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सारा सब कुछ उत्कर्ष करते हैं। अभी जब तक ये पूजा पाठ कर रहे हैं तब तक मैं फ्री, बहुत ज्यादा पूजा नहीं करती हूँ। मैं मंत्र जाप अपना चलते फिरते काम करते करते करती रहती हूँ, पाठ वगैरह करती रहती हूँ। लेकिन भगवान को नहलाना, मंदिर में फूल माला वगैरह बनाना और चढ़ाना, वो सब उत्कर्ष ही करते हैं। ये सब करते करते उत्कर्ष को बच जाता है 1, 12:30-1। और उस समय मम्मा बेटू दोनों साथ में बैठ के हम लंच करते हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने रूम में, कूलर चलाते हैं। उत्कर्ष लगातार अपना खेलते रहते हैं, कुछ ड्राइंग करना हुआ, बिल्डिंग ब्लॉक हुआ, या मेरे साथ लूडो हुआ, कैरम हुआ, मतलब कुछ ना कुछ ये इस तरह का करते रहते हैं। फिर हम लोग 3-3:30 बजे, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का इनका मूड होता है तो ये नाश्ता करते हैं, इनको फिर से भूख लग जाती है। और उत्कर्ष का नाश्ता रोटी ही होती है, इसे चटर पटर और कुछ नहीं देती हूँ। फल में ये केवल पपीता और सेव खाते हैं उबला हुआ, और नाश्ते में इनको रोटी 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 ही मिलती है। और फिर शाम को ये जो है नीचे जाते हैं, अपने पापा चाचा के साथ खेलते हैं। फिर ये 1-1.5 घंटा साइकिलिंग करते हैं। और उसके बाद उत्कर्ष का आता है टीवी देखने का टाइम, क्योंकि इनको सुबह से मैं टीवी नहीं देखने देती हूँ। अगर दिन भर में कुछ अच्छा आ रहा होता है तो ये मुझसे परमिशन लेते हैं, उस दिन हम शाम को टीवी स्किप कर देते हैं। मतलब उत्कर्ष को सिर्फ 1 घंटे टीवी देखना अलाउ है। वो टॉम एंड जेरी देखे, मोटू पतलू देखे, या जो भी देखे, अगर इसका मन करता है कभी तो ये परमिशन लेके मुझसे कोई मूवी भी देखते हैं। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये मूवी देखते हैं तो नेक्स्ट डे फिर इनकी टीवी स्किप हो जाती है। ये रूल है, आपको 1 घंटे ही टीवी देखना है।
और ये फॉलो भी करता है, ये जिद नहीं करता। जैसे एक किसी ने बोला था कि उनका बेटा बहुत जिद्दी है, वो स्कूल से आते ही टीवी के सामने घुस के बैठ जाता है, खाने पीने लग जाता है, मतलब इस तरह का बच्चे नॉर्मली होता है, बच्चे थके आते हैं तो वो टीवी वगैरह देखते हैं। लेकिन उत्कर्ष के लिए ये सब नहीं है। उत्कर्ष स्कूल से भी आते थे तो आके तुरंत ही अपना होमवर्क करते थे, आधे घंटे ये रेस्ट करते थे, उसके बाद ये अपना होमवर्क पहले फिनिश करते थे, बाद में ये कोई काम करते थे ताकि होमवर्क से निश्चिंत हो जाए। तो इनका रूटीन एकदम अलग ही शुरू से ही चलता रहा है और मुझे लगता है कि ये ठीक भी है, क्योंकि मेरा जो काम का समय होता है मैं फिर उसको टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि होमवर्क वगैरह मेरी निगरानी में ये कर ले, तो ये कर लेते हैं। ये इनका रूटीन है। फिर शाम को मन करता है तो ये पढ़ते हैं, नहीं मन करता तो ये नहीं पढ़ते, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, टीवी देखने पे मेरी पाबंदी है। आपको जितना खेलना है आप खेलिए, जितना कूदना है उतना कूदिए, ड्राइंग करना है ड्राइंग कीजिए, मस्ती कीजिए, बिल्डिंग ब्लॉक से कुछ बनाइए, लेकिन टीवी ये कम से कम देखते हैं। तो ये इनका रूटीन है। और फिर रात में जो है 8:30-9 बजे उत्कर्ष सो जाते हैं। उत्कर्ष उसके बाद जगने में बड़ा मुश्किल होता है इनको, आंखें एकदम बोझिल हो जाती हैं। तो मैं भी जल्दी डिनर कर लेती हूँ। 8:30 तक हमारा डिनर हो जाता है ओवर। मम्मा बेटू ऊपर रूम में आ जाते हैं, उत्कर्ष सो जाते हैं और मैं कुछ वीडियो वगैरह की एडिटिंग करती हूँ या व्लॉग्स वगैरह देखती हूँ। तो ये हमारा रूटीन है मम्मा बेटू का। और साथ में आपने उत्कर्ष का रूटीन पूछा था, लेकिन मैं हर जगह जुड़ी हूँ क्योंकि लंच डिनर हम साथ में ही करते हैं। उससे ये होता है कि कई बच्चे होते हैं टीवी देखते देखते खाते हैं। मैं इसको यही बोलती हूँ कि बेटा हम टीवी देखते हुए खाएंगे तो जो हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में नहीं लगेगा, उसकी ताकत हमारी बॉडी में नहीं आएगी। हम क्या खा रहे हैं हमें वो मालूम होना चाहिए। मतलब कुछ कुछ बातें मैंने इसको ऐसे समझाई हैं तो वो फॉलो करता है। तो ये इनका रूटीन है पूरा। मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है। पढ़ाई अपने बिल्कुल रूम में करते हैं, कॉपी किताब ये अपने रूम में ही रखते हैं। कभी भी मुझे मैसअप नहीं मिलता है कि मैं ये कहूँ कि उत्कर्ष ने शूज़ यहाँ फेंक दिए, ड्रेस यहाँ फेंक दी, ये यहाँ फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बीच में ये मेरी हेल्प करता है बर्तन लगाने में, कपड़ों की तह बनाने में, पोछा लगाने में। और आज पोछा लगाने में ये गिर गया था फिसल के। गिरा था धपाक। हाँ, धपाक से गिर गया था। मैं भी डर गई थी, मुझे लगा कहाँ से मैंने कह दिया। सीधे यहाँ पे लगा था, दिल में लगा था। दिल में लगा था। यहाँ पर तो हड्डी भी नहीं है कि रक्षा कर ले। यहाँ की हड्डी कहाँ गई? यहाँ की खोखली है ना। चलो ठीक है। तो ये इनका रूटीन है। मम्मी की हेल्प, पापा की हेल्प, दुकान से सामान इधर से उधर शिफ्ट करना, हर एक चीज उत्कर्ष करते हैं। दादा दादी का भी पूरा ख्याल रखते हैं। कभी कभी दादी को कुछ नाश्ता कराना होता है तो मैं दे देती हूँ, उत्कर्ष उनको खिला देते हैं। तो ये इनका रूटीन है। और ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत कहिएगा कि मैं बच्चे का बचपना खराब कर रही हूँ या समथिंग लाइक दैट। कुछ नियम से हमारे माता पिता ने हमें पाला है तो मुझे लगता है कि वो नियम बहुत ज़रूरी हैं। अदरवाइज बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं और बच्चों से कौन प्यार नहीं करता। मैं भी चाहती हूँ कि ये खुश रहे, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि ये टीवी में अपनी आंखें खराब करे और बाद में इसे आई प्रॉब्लम कुछ हो या इनका मन नहीं लगे। बच्चे कार्टून देखते हैं तो कार्टून जैसी हरकत भी करते हैं, तो मैं उसे ऐसे जैसे शिवा हुआ या शक्तिमान हुआ या वो क्या आते हैं हल्क वगैरह टाइप के ढिशुम ढिशुम, ये नहीं देखने देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का मन पे बहुत असर पड़ता है और बच्चे फिर वैसा बिहेव करने लगते हैं। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस घर में मैंने बनाए हैं, वो सबके ऊपर लागू होते हैं। इनके चाचा कभी कभी बहुत शैतानी करते हैं, जब वो देख लेते हैं कि उत्कर्ष पढ़ने जा रहा है तो धीरे से कार्टून लगा देते हैं ताकि इसका मन डाइवर्ट हो। लेकिन मैं एक आंख दिखाती हूँ, ये वहाँ से हट जाता है। तो कुछ चीज़ें मैंने करके रखी हैं और ऐसा नहीं है, मैं इसके मन की चीज़ें भी करती हूँ। इसके साथ फिल्में देखती हूँ, जो फिल्म ये देखना चाहे, धमाल, वेलकम, जिसमें इसका मन करता है मैं वो सारी फिल्में इसके साथ देखती हूँ। और हम लोग कभी कभी साउथ की फिल्म देखते हैं, वो मुझे भी बहुत पसंद है, इसको भी बहुत पसंद है। तो बस इसी तरह हम लोगों का एंजॉयमेंट चलता है। छुट्टियां चल रही हैं, होमवर्क धीरे धीरे हो रहे हैं और आप लोगों ने जो भी पूछा था मैंने पूरा डिटेल में एक एक बता दिया। एक चीज मम्मा भूल गई, मैं ब्रश भी करता हूँ सुबह। ये कोई बताने वाली बात है? सीधी पढ़ाई करने नहीं बैठ जाता हूँ, ब्रश करता हूँ। अरे मम्मा ने बोला ना कि उठ के ये रनिंग करता है, साइकिलिंग करता है, उसी दौरान तुम्हारा ब्रश भी होता है। और ऊपर से सुबह सुबह दोस्तों कोई बच्चा इतनी सुबह नहीं खाता है, ये सुबह सुबह इसको भूख भी लग जाती है। ये बाथरूम से आता है लौट के पूरा ब्रश करके और इसके बाद इसको नाश्ता भी चाहिए होता है। मैं गरम गरम रोटियां सेकती हूँ जिसे ये शहद या चाय के साथ खाते हैं उत्कर्ष। मतलब ये स्कूल जाता था तो 5:30 बजे एक रोटी खा के जाता था, टिफिन में रोटियां लेके जाता था, आने के बाद फिर रोटी सब्जी खाता था। तो इसको भूख ठीक ठाक लगती है, ये खाने में मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता। बस हो गया। अब मम्मा अपनी बातें बोले, कोई मेरा भी रूटीन पूछ लिया करो भाई। तो दोस्तों ये मैं अपना व्लॉग यहीं पर समाप्त करता हूँ। एंड बोलने वाले थे ना। अच्छा ठीक है। दोस्तों अब मैं अपना व्लॉग एंड करने जा रहा हूँ। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको हार्दिक
आता नहीं। मम्मा खोलती है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा। आप लोगों में से जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा दोस्तों। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के। और हाँ, जब आपके चैनल पे ट्रोलर्स आने लग जाएं तो समझ लो कि आपकी ग्रोथ हो रही है। मेरे चैनल पे अभी तक बहुत प्यारे प्यारे लोग थे, अब कुछ ट्रोलर्स भी हैं जो थोड़ा थोड़ा हेटी टाइप की बातें करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि समझ लो तुम्हारी ग्रोथ हो रही है। हम लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, तो उन लोगों को जैसे एज यूजुअल सारे लोग इग्नोर करते हैं, मैं भी इग्नोर कर रही हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं इग्नोर नहीं कर पाती, मैं पलट के जवाब दे देती हूँ, क्योंकि किसी को भी इस तरह से डिसरिस्पेक्ट करके किसी की बात मतलब किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए। अगर आप सम्मान कर सकते हो तो ठीक है, प्यार दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। और मैं एज पॉसिबल एज लोगों की हेल्प करती हूँ, चाहे वो न्यू यूट्यूबर्स हों। जो भी मुझे पता चलता है कि उनका चैनल है तो मैं अपने ग्रुप में उसे शेयर कर देती हूँ। बाकी उनके वीडियोस देख के मेरे फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें सब्सक्राइब करना है या नहीं, फॉलो करना है या नहीं। तो मुझे लगता है कि एक दूसरे की मदद हमेशा करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी हमारी मदद कर रहा हो, हमें अपना काम करना चाहिए, हमारी मदद भगवान करेंगे, मैं इसमें विश्वास करती हूँ। आप लोगों से लेती हूँ विदा, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, टाटा बाय बाय। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।